चेक, क्रूअल हार्टेड, रोमांटिक नाइट। रॉक एंड रोल बार में एक लड़की कॉर्नर में खड़ी थी जिसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। वो लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो लड़की बस मुस्कुराते हुए अपनी ग्रे आईज से आसपास देख रही थी। वही उसकी फ्रेंड स्टेज पे डांस कर रही थी। तभी उसके पास एक लड़की आई जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी। उसका नाम नैना था। नैना उस लड़की का हाथ पकड़कर बोली, मानी चलना डांस करते हैं, क्या यहाँ अकेली खड़ी है? जो लड़की डांस फ्लोर के सामने एक कोने में चुपचाप खड़ी थी उसका नाम बानी मेहरा था। और जो उसे डांस फ्लोर पर बुला रही थी वो थी बानी की दोस्त नैना। बानी मेहरा एक 19 साल की लड़की थी जो अभी सेकंड ईयर में पढ़ रही थी। वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। बानी की फैमिली में उसकी माँ प्रिया और एक छोटा भाई सुमांश था। बानी आज अपने दोस्तों की जिद करने पर पहली बार उनके साथ बाहर घूमने आई थी। नैना बानी की बेस्ट फ्रेंड थी और एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए वो मुंबई के सबसे महंगे बार में आए थे। बानी एक नजर आसपास देखकर बोली, नहीं नैना, तुम सब डांस करो, मुझे नहीं करना। नैना ने कई बार कहा पर बानी हर बार मना कर देती। हार मानकर नैना वापस चली गई। वही उसी बार के एक प्राइवेट रूम में एक आदमी सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था जिसकी उम्र लगभग 26 साल होगी। उसके आसपास दो लोग खड़े थे। उस आदमी का नाम रेयांश ओबेरॉय था जो पूरे एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया पर राज करने वाला एक हार्टलेस माफिया था। कहने को वो एक बिजनेसमैन था पर सबको पता था कि वो अंडरवर्ल्ड का किंग है। रेयांश दिखने में बहुत हैंडसम था जिसकी हाइट 6 फीट 1 इंच थी और आंखों का रंग गहरा नीला था। पर उसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी क्योंकि वो दिखने में जितना हैंडसम था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। रेयांश अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, डील कैंसिल। ये सुनकर सामने बैठा विनय बिरला घबराते हुए बोला, मिस्टर ओबेरॉय प्लीज ऐसा मत करिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रेयांश ने एक नजर विनय को देखकर अपने साइड में खड़े शेरा को इशारा किया और उस रूम से निकल गया। शेरा रेयांश का राइट हैंड था और उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहता था। वो रेयांश का इशारा समझ गया था, इसलिए अब विनय बिरला को कोई नहीं बचा सकता था। दूसरी तरफ बानी अकेले बैठी बोर होते हुए अपना मुंह बनाकर आसपास देख रही थी। बानी ने अपना फोन चेक करते हुए खुद से कहा, ओ गॉड, कब खत्म होगा ये सब, मैं तो बोर हो गई। तभी एक वेटर ने बानी को एक जूस दिया। बानी ने ध्यान न देते हुए वो जूस ले लिया और पीने लगी। वही थोड़ी दूरी पर खड़ी एक लड़की बानी को नफरत से देख रही थी जिसका नाम मिश्का था। असल में मिश्का बानी से बहुत चिढ़ती थी। बानी को नफरत से घूरते हुए बोली, आज तो तुम गई बानी, तुम्हारी वजह से कॉलेज में मैं सेकंड आई। इस जूस को पीने के बाद तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर मिश्का नफरत से मुस्कुराने लगी। इधर बानी ने जूस पी लिया था और अब थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब लगने लगा। उसने एक नजर स्टेज की तरफ डाली, फिर सबको बिजी देख वहां से वॉशरूम एरिया के लिए निकल गई। बानी का सर भारी होने लगा था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वॉशरूम ढूंढते हुए वीआईपी एरिया में बने रेस्टरूम की ओर आ गई। तभी बानी एक रूम के सामने लड़खड़ाते हुए आई और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया और उस रूम के अंदर आ गई। वो रूम काफी बड़ा था। बानी के ऊपर ड्रग्स का असर होने लगा था। असल में मिश्का ने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था। तभी वॉशरूम का गेट खुला और रेयांश बाहर आया। इस वक्त रेयांश ने सिर्फ एक टॉवल अपनी कमर पर लपेट रखी था। रेयांश की नजर बानी पर पड़ी और अपने रूम में किसी लड़की को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। हालांकि रूम में अंधेरा था इसलिए रेयांश ने बानी का चेहरा नहीं देखा था। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया जिससे रेयांश को बानी का चेहरा दिखने लगा क्योंकि उसने रूम की डिम लाइट ऑन कर दी थी। वो बिना किसी भाव के बानी के चेहरे को घूर रहा था। तभी बानी अपने सामने किसी को देखकर जल्दी से उसके गले लग गई। उसके गले लगने से रेयांश को कुछ अलग ही फील हो रहा था पर वो अभी कुछ समझ नहीं पा रहा था। बानी बेचैन होकर बोली, मुझे गर्मी लग रही है। इतना बोलकर बानी अपने कपड़े निकालने की कोशिश करने लगी। वही बानी की हरकतें देखकर रेयांश समझ गया कि बानी को शायद ड्रग दिया गया था। रेयांश कुछ करता उससे पहले बानी ने अचानक से रेयांश को किस करना शुरू कर दिया। रेयांश के हाथ भी बानी की कमर पर आ गए। थोड़ी देर बाद बानी रेयांश से अलग हुई और लंबी सांस लेने लगी। रेयांश झुककर बानी के कान के पास सर्द आवाज में बोला, तुम्हें किस करना नहीं आता बेबी, बट अब तुम पछताने वाली हो। इतना बोलकर उसने दरवाजा लॉक कर दिया। बानी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अब पूरी तरह से ड्रग्स के नशे में थी। वो अपनी ड्रेस निकालने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे गर्मी लग रही है, प्लीज हेल्प करिए। रेयांश ने बानी को कमर से पकड़कर खुद के बेहद करीब कर लिया।
अब रियांश और बानी एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। रियांश बानी को अपनी बाहों में लेकर प्यार करने लगा और उसे बेड पर लिटा दिया। हल्की रोशनी में बानी बेहद खूबसूरत लग रही थी। रियांश अपना कंट्रोल खो चुका था। बानी के हाथ रियांश के बालों में थे। बानी ने रियांश को गले लगा रखा था। बानी धीरे धीरे अपना दर्द भूल गई। करीब 2 घंटे बाद रियांश ने नाइट स्टैंड पर रखा अपना फोन चेक किया और वापस बानी के ऊपर आ गया। बानी थकी हुई आवाज में बोली, अब नहीं, मैं थक गई हूं, प्लीज। रियांश ने बानी के कान में कहा, मैंने कहा था ना कि तुम पछताओगी। इतना बोलकर रियांश ने फिर से बानी को अपने आगोश में ले लिया। बानी में अब उसको रोकने की ताकत नहीं बची थी। करीब 5 बजे रियांश ने बानी को छोड़ा और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया।